कैसे हैं आप लोग? एक मिनट। ठीक है। आखिर जिसका इंतजार था वो हो ही गया। विधायिका पर विश्वास करके देख रहे थे, कार्यपालिका पर विश्वास करके देख रहे थे, हमारे विश्वास पर कोई खरा नहीं उतरा। अब न्यायपालिका की बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भैया आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, और हाई कोर्ट पर कल से ही, परसों सुप्रीम कोर्ट का आया निर्णय, कल से ही सारे बच्चे सर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। देखिए, कोई भी काम ऑटोमेटिक होता है तो उसमें फिर से खामियां रहती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ही चले गए हम लोग, प्रोसीजर जो कहता है उसको फॉलो करते तो अभी हाई कोर्ट में डिसीजन हो जाता, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करते। तो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है। अगर इसको स्टडी करके अगर फाइल किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, और वही काम हुआ भी। एक दिन पूरा समय लिया गया और फिर उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अच्छा, कई सारे लोग नहीं जानते हैं बीवी गिरी सर के बारे में। मैं भी पहली बार ही सुना, आज से लगभग 10 दिन पहले, कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यायपालिका में जज बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने जज का जो पद है उसको ठुकरा कर वकील ही बनना पसंद किया, और वकील के रूप में वो प्रख्यात हैं। बिहार में नामी गिरामी वकीलों का नाम आता है, सीनियर वकीलों का, उनमें बीवी गिरी सर का नाम आता है। अब बड़ी बात यह है कि कई सारे लोग, कई सारे पहलू, कई सारी बातें, अपना अपना बात। न्यायपालिका कभी कहानी पर विश्वास नहीं करता है, न्यायपालिका कभी सिर्फ बातों पर विश्वास नहीं करता है, एविडेंस बहुत जरूरी होता है। तो एविडेंस के स्तर पर क्या काम किया जा रहा है, क्या हम लोग इस केस के जीतने के करीब हैं, या फिर से हाई कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा सुनाया जाएगा जो हमको अच्छा नहीं लगेगा। कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब हैं जो तैर रहे हैं, जो चल रहे हैं। डे बाय डे कुछ ना कुछ हो रहा है। अब आते हैं शुरू से लेकर, क्या ये केस हम लोग जीतेंगे? तो कई सारे पहलू हैं जिस पर बात होना जरूरी है। अभी स्टूडेंट लोग ने एक पूरे 5 से 10 पेज का पूरा ढाटा बनाया, उसमें उन्होंने हर सेंटर के प्रॉब्लम को बताया, उसमें हर सेंटर के प्रॉब्लम को बताया गया, लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी बातें कहानी की तरह हैं, बहुत सारी बातें रियल हैं। अब उसको आप कैसे प्रूफ करिएगा, कैसे क्या बताइएगा न्यायपालिका में? तो इस आधार पर क्या हाईकोर्ट में जीता जा सकता है? तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहानी, कल्पना, ये सब बात करना से सिर्फ कहानी अच्छा बना सकते हैं, लोग सुन सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका नहीं सुन सकती। तो आधार क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, शुरू से आता हूं, आधार क्या क्या हो सकता है और हम लोग जीत सकते हैं, ये पूरा विश्वास है। और ये विश्वास है तभी हम लोग ये री एग्जाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तब भी मैं बोलता हूँ, पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई छोड़ दें लड़ाई के चक्कर में, तो युद्ध ना एक नीति से नहीं जीता जाता है। आपको हर स्तर पर तैयार रहना है और तैयार होना है। ये मैं हमेशा कहता हूं और करते आ रहा हूं, ठीक है? इसके लिए आप मुझे आलोचना कीजिए, मेरा कुछ कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। सही बात यह है कि मैं आपको सही डायरेक्शन दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो न्यायपालिका या कोई भी आपके कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, वो एविडेंस मांगता है। लेकिन हम लोग के पास उसके अलावा भी कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिससे हम लोग ये केस जीत सकते हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा विश्वास है, तभी बात कर रहा हूं। अच्छा, आप कहेंगे सर कई सारे बात ऐसे हैं जो कहानी के रूप में रख सकता है, आयोग भी तो कहानी ही बना रहा है, सरकार भी तो कहानी ही बना रही है, किसी भी रूप में कैसे भी हड़बड़ में एग्जाम संपन्न कराने के चक्कर में लगी हुई है। ये सारी बातें सही है, लेकिन चूंकि केस हम फाइल किए हैं, हमको बहुत कुछ साबित करना है, तो हमको क्या देखना है और शुरू से देख लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ, हम इस ग्राउंड पर, इस बेसिस पर हाई कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और हम लोग जीतेंगे। पहला ग्राउंड जो 6 दिसंबर को चले जाते हैं, जब आंदोलन हुआ और उस शाम में नोटिस आता है आयोग की तरफ से, और आयोग अपनी तरफ से कहता है कि हम लोग कभी भी नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं किए, हम लोग कभी भी ये बात नहीं किए हैं कि हम मल्टीपल सेट क्वेश्चन देंगे। हाँ, मल्टीपल सेट क्वेश्चन सेट जरूर होता है, यानी 4 सेट में क्वेश्चन जरूर बनता है, लेकिन हम ये कभी नहीं बोले और कहीं नहीं बोले हैं कि हम 4 सेट या 3 सेट या 2 सेट देंगे। हम तो एक ही सेट देते हैं, हमेशा से एक ही सेट देते आ रहे हैं। ये बीपीएससी ने नोटिस के माध्यम से बोला है। अब उन्होंने बोला
कि ये प्रक्रिया तब होता है जब 2 चरण में एग्जाम हो। अभी तो 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, सिंगल चरण में है, तो ऐसा कुछ बात ही नहीं है जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। बड़ी बात यह है उन्होंने ऐसा कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऑफिशियली तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, अनऑफिशियली सब कुछ हो रहा था। तो चलिए अब उस ग्राउंड पर, अब यहां पर आते हैं, उसको कंपेरिजन यहां से करते हैं। 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 4 जनवरी को एग्जाम हुआ, कि 2 फेज में हो गया। अब आप रिजल्ट कैसे देंगे? आपके पास रिजल्ट देने का जो मेथोडोलॉजी है वो 2 या 3 मेथोडोलॉजी है। या तो आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे, या तो आप परसेंटाइल करेंगे, या तो आप स्केलिंग करेंगे। अब आप बीपीएससी के सचिव बोलते हैं कि हम स्केलिंग करेंगे। भैया स्केलिंग करेंगे तो फिर ये कैसे अलग हो गए नॉर्मलाइजेशन का? आप तो कान पकड़ने का तरीका से बदल रहे हैं, कान तो पकड़ ही रहे हैं आप, तो आप इस ग्राउंड पर कमजोर पड़ रहे हैं। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। पहला बेसिस तो ये कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को कहा गया था कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप इस प्रोसेस के माध्यम से जो 13 दिसंबर और 4 जनवरी का एग्जाम हुआ उस माध्यम से आप करवाने में लगे हुए। तो एक ग्राउंड ये हुआ। दूसरा ग्राउंड पर आते हैं तो आप एक बात देखिएगा, जो कई सारे छात्र कह रहे हैं, ये कमजोर पक्ष भी हो सकता है, मजबूत पक्ष भी हो सकता है, कि एग्जाम का आपका समय काल है 12 से लेकर 2 बजे तक है। बिल्कुल है, 13 दिसंबर को ये हो रहा था। आपका 1 बजे एक्स पर आपका क्वेश्चन पेपर वायरल होने लगता है, यानी फैलने लगता है। और आपका क्वेश्चन का लेवल ये है कि अगर आपको 15 मिनट का भी टाइम मिल गया ना, कर सकते हैं, मतलब जो होना चाहिए हो सकता है। तो ये एक बेसिस है। प्लस सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये तो मानेगा जरूर कि पेपर लीक किसको कहते हैं। तो एग्जाम समय काल में जब आपका पेपर सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो जाए तो इसको पेपर लीक ही माना जाता है। शुरू दिन से मैं स्टैंड के साथ खड़ा हूं और मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। तीसरा ग्राउंड अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है। और एक बात सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि खेला के बीच में खेला नहीं हो सकता। भाव यही, खेला के बीच में खेला ही नहीं हो सकता, यानी एग्जाम के बीच में आप कोई नया परिवर्तन और बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उस ग्राउंड पर अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि यहाँ खेला के बीच में खेला की पूरी संभावना बनी हुई है। अब बीपीएससी किस आधार पर रिजल्ट देगा? 13 दिसंबर और 4 जनवरी का। वो कहते हैं कि हम स्केलिंग करेंगे, 4 तारीख वाले का अलग करेंगे, 13 तारीख वाला का अलग करेंगे, 4 तारीख वाला का लगभग 367 से 400 के बीच रिजल्ट देंगे। तो आप स्केलिंग करके आप दोनों को एक साथ एक तराजू में रखने के तैयार हैं, जबकि आप पहले ऐसा कुछ मेथोडोलॉजी को मना कर चुके हैं। तो आप किस बेसिस पर ये काम करेंगे मुझे पता नहीं चल रहा है। हर ग्राउंड पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कैसे हाई कोर्ट में इस बात को रखें, ठीक है। एक तीसरा आधार है कि आप जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 60 को ही ध्यान में रखकर बात करें। तो 13 तारीख को एग्जाम होता है, बच्चों को समय काल बहुत कम दिया जाता है, आंदोलनरत छात्र हैं, प्लस इनकी कई सारी समस्याएं हैं, कई सारे प्रॉब्लम है जो आयोग की तरफ से भी उत्पन्न किए गए हैं, कई सारे द्वंद्व हैं जिसको वो झेलते हुए 13 तारीख को एग्जाम देते हैं। पैटर्न एकदम सरप्राइजिंग रहता है और ऐसा सरप्राइज देता है कि औंधे मुंह गिर जाता है सारी चीजें। और 13 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच जो समय काल है उसमें बच्चे को पता है कि हमारा पैटर्न क्या है, तथ्यात्मक या लूसेंट पढ़ के चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। और उन्होंने, आपको पता है, एक सिविल सर्विसेज का छात्र लूसेंट को कम से कम अगर 15 दिन का समय मिला है तो 3 बार खत्म कर सकता है, 3 बार, एकदम दावे के साथ बात कर रहा हूं मैं। तो उनका तैयारी का, उनका जो प्रिपरेशन का मेथोडोलॉजी होगा एकदम अलग होगा, क्योंकि उनको पैटर्न पता है। और इस ग्राउंड पे कहीं भी 13 दिसंबर और 4 जनवरी को एक सिमिलर वे में आप नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, ये बात सिंपल सा है। तो सारी बातें जो है हमारे पक्ष में हैं और इसको सही से रिप्रेजेंट करना है। एक बात और है कि हाई कोर्ट में जो बीपीएससी ने अभी तक जो केस लड़ा है उसमें उनके जीतने की संभावना 90% प्लस रहा है। यानी हाई कोर्ट में अच्छा खेल लेते हैं, अच्छा से मतलब केस को कैसे तोड़ मरोड़ करना इनको पता है। जैसे फॉर्म रीओपन के मुद्दे पर बात कर लेता हूँ, ये तत्कालिक एकदम घटना है। ये 9 तारीख या 10 तारीख को ही केस फाइल किया गया, डेट पे डेट बीपीएससी अपना वकील ही नहीं भेजे, तो वहां हाईकोर्ट इनको डेट पे डेट दे रहा था, डेट पे डेट दे रहा था। अब ये हाल ही की बात है, 4 दिन पहले का ही डिसमिस कर दिया गया केस, क्योंकि बीपीएससी को पता है कि कैसे हमको ये पहलू को कैसे डाइवर्ट करना है और कैसे स्टूडेंट पगला जाएगा, शांत हो जाएगा और छोड़ देगा, वाला सिचुएशन बीपीएससी को बहुत पता है, अच्छा से पता है।
ऑफिशियल श्याम जी फालतू फालतू बात है भाई, बहुत ही सारे लोग नौटंकी हैं। अच्छा चीज बताओ तो उसमें री एग्जाम, अरे एग्जाम के संदर्भ में बात करो तब फालतू फालतू चीज। सारे लोग को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है भैया, एक बोरा पकड़िए और उसमें घुस जाइए और बैठ जाइए। नहीं बुलाया कौन, इनवाइट कौन किया है। जब पढ़ाता हूँ तो री एग्जाम वाले परेशान कर देते हैं, और जब री एग्जाम वाला बात करता हूँ तो पढ़ने वाले बच्चे परेशान कर देते हैं। हालांकि पढ़ाई वाला वीडियो में कभी ये सब तरह तरह के लोग दिखाई नहीं देते, इनका कमेंट कभी दिखाई नहीं देता है। पता नहीं किस लोक में रहते हैं, किस ग्रह पर रहते हैं, ये भी मुझे पता नहीं है। आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यथार्थ सत्य ही है कि पढ़ाई वाला वीडियो आएगा तो आप दिखाई नहीं देंगे। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं री एग्जाम को भुनाने में नहीं लगा हूं, मैं ये बताने में लगा हूं कि आपका जो री एग्जाम का चाहे सत्याग्रह चल रहा हो, चाहे कोर्ट केस चल रहा हो, ये तो अपनी जगह है, लेकिन आपको पढ़ाई तो निश्चित रूप से अपना शुरू कर देना चाहिए। और इसलिए मैं डे बाय डे गर्दनी बाग में जाता हूँ, क्योंकि आपका इमोशन गर्दनी बाग से जुड़ा हुआ है, तो मैं वहां के माध्यम से आपको पढ़ाई की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ। वो सारा प्रयास हो रहा है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता है, चांस है, बिल्कुल चांस है। तो हाई कोर्ट में हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे, और अच्छे वकील भी हैं। जनसुराय अपनी तरफ से यह केस लड़ रहा है, और हम उम्मीद करता हूं कि हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन तब भी जीते या हारे, पढ़ना तो आपको है ही, छोड़ के तो आप नहीं रह सकते हैं। तो आप आज के संदर्भ में जो तैयारी करें वो मेंस को लेकर तैयारी करें, और उसके साथ साथ पीटी को लेकर भी चलें। ये आपके लिए बेहतर रहेगा, दोनों आपके लिए चलते चलेगा। और खास करके एक बात और गौर कीजिएगा, जिनका नंबर 85 से 95 के बीच आ रहा है, और लड़की का नंबर जिनका 80 से 90 के बीच आ रहा है, उनको प्रॉपर मेंस का तैयारी करना चाहिए, और जिनका नहीं आ रहा है उनको पीटी का मेंस का तैयारी करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा। री एग्जाम, सत्याग्रह, इन सबके साथ, क्योंकि लड़ाई भी और पढ़ाई भी मेरा एक कोटेशन है जो अभी मैं इसको लेकर चल रहा हूं। पढ़ना भी जरूरी है और लड़ना भी जरूरी है, और दोनों से आप पीछे नहीं हट सकते, सिंपल बात। ये बात समझ लीजिए। सब परेशान है भाई, सब परेशान है, मैं खुद ही परेशान हूँ। मैं आप लोग को कैसे मोटिवेट करूँ, ये मैं दिन भर सोचता रहता हूँ। और इसी में एक मेरा नया इनोवेटिव वर्क रहा कि चलो गर्दनी बाग जाके पढ़ाते हैं, बच्चे वहां से जुड़े हुए हैं, तो कभी इस आधार पर वो पढ़ाई की और मुक्त होंगे, मेंटली रूप से वो तैयार तो हो पाएंगे। बस मेरा भी यही प्रयास है। मैं आपसे जुदा नहीं हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं, और मैं अलग रह भी नहीं सकता हूं, ये आप समझ सकते हैं। अब हर चीज को बताया नहीं जाता है ना, हर चीज सुनाया नहीं जाता है, कुछ फीलिंग है जो दिख जाता है, पता चल जाता है ना। धन्यवाद। हाँ, अब ये क्या है देखिए, अब प्रोसेस है। अब हाईकोर्ट में केस दायर हुआ है, हाईकोर्ट अपना निर्णय देगा, क्या देगा क्या नहीं देगा। हो सकता है कि हमारे पक्ष, हो सकता है क्या हमारे पक्ष में देने का चांसेस ज्यादा है, और हो सकता है हमारे पक्ष में ना दे। अगर देता है तो बहुत खुशी की बात है, तब भी बीपीएससी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मूव करे, और नहीं देता है तब भी हम सुप्रीम कोर्ट मूव करें। तो इस स्थिति में बीपीएससी का एग्जाम खिंचा सकता है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन बीपीएससी अगर यहाँ कुछ ड्रामा करता है, नौटंकी करता है, तब दिक्कत है। मतलब जैसे उनका वकील ही नहीं जाता है, डेट पे डेट ये चलते रहता है, तो दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। देखिए अभी आपको मैंने केस नंबर दे दिया है, अब देखिए कल से आप चार्ट खोल के बैठ जाइएगा हाईकोर्ट का। कल या परसों में आपका ये सारी चीजें, कल तो शुक्रवार है, कल हुआ परसों तो शायद कोर्ट बंद रहेगा, परसों तरसों, तो फिर सोमवार को हो सकता है। तो ये आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। मैं आपको बोला था, आपका लगातार कॉल आ रहा था कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा, जरूर आपके सामने आऊंगा और सारी चीजों को यथास्थिति रखूंगा। हम लोग जीतेंगे या आगे सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे, वो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद पता चलेगा। आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, हम लोग हैं, सारे लोग हैं जो आपका सहायता कर रहे हैं। बाकी गर्दनी बाग में 1 बजे से क्लास चल ही रहा है, आप लोग का निवेदन था कि पीटी ही चलाया जाए, तो कल से पीटी ही चलेगा। बाकी मेंस क्लासरूम में तो चल रहा है, वो चलेगा ही, ठीक है। तो गर्दनी बाग में पीटी ही चलेगा। और मैं ये समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग सभी जितना इमोशनल रूप से गर्दनी बाग से जुड़े हुए उतना ही मैं ही। लगातार 15 दिन वहाँ रात भर वीडियो बनाने का और आपसे संवाद करने का जो तरीका विकसित हुआ था, वो अभी भी चल रहा है, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इतनी रात में भी नींद आ रहा था, लेकिन सोचा नहीं, पहले बातचीत हो जाए आपसे, फिर आगे बढ़ेगा चीजें, ठीक है। बिल्कुल गोलू मिश्रा जी बिल्कुल एकदम समझदार है और सब कुछ सही होगा, ये मान के चल रहे हैं। मैं
लेकिन तब भी पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ होना चाहिए। करिएगा ना, करिएगा ना। चलिए, गुड नाइट, जय हिंद।